देश के राजनीतिक हालात की तुलना 2-3 साल पहले के हालात से करें तो हैरान करने वाला बदलाव दिख रहा है। 2011 में जब संचार घोटाले का हल्ला अपने चरम पर था और भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में देश की पूरी सिविल सोसाइटी और खास करके युवा सड़कों पर उतरे थे। इसके बाद कोयला घोटाले का खुलासा हुआ और फिर हेलीकॉप्टर खरीद का घोटाला सामने आया। अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और अरविंद केजरीवाल भारतीय समाज के प्रतिनिधि चेहरे के तौर पर उभरे जो कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के पांव उखड़ गए। तमाम राजनीतिक जानकार कांग्रेस का सफाया देख रहे थे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ था, लेकिन कांग्रेस के कुछ धाकड़ और दिग्गज रणनीतिकार तब भी इस भरोसे में थे कि उनके पास अभी समय है, लोकसभा चुनाव में देरी है और तब तक सब कुछ संभाल लिया जाएगा। और सचमुच चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस ने सब कुछ संभाल लिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाने वाली सिविल सोसाइटी हाशिए में चली गई है और कांग्रेस नेताओं का मनोबल लौट आया है। कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मिली जीत ने कांग्रेस का हौसला बढ़ाया था, लेकिन असली राजनीतिक दांव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चला। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के हिसाब से जो बिल बनवाए थे उन्हें पास करा लिया गया है। एन चुनाव से पहले देश के 82 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार देने का कानून बनवाया है। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण बिल भी पास कराया है। इस बिल से किसानों को जमीन का भारी मुआवजा मिलेगा। खाद्य सुरक्षा बिल पास होने के बाद कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि देश के आम लोगों को सूचना से लेकर शिक्षा और भोजन का अधिकार उसने दिया है। खाद्य सुरक्षा और भूमि बिल पास कराने के बाद कांग्रेस ने देश भर के अपने प्रवक्ताओं को बुलाकर उन्हें इस बिल के बारे में बताया और उन्हें प्रचार में उतार दिया। केंद्र की यूपीए सरकार भारत निर्माण प्रचार के दूसरे चरण में जनहित में बनवाए गए कानूनों का ढोल पीट रही है। कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा से पहले कई तरह की सब्सिडी के सीधे नगद हस्तांतरण की योजना भी शुरू की है, यानी लोगों को सस्ता अनाज मिलेगा और हर महीने नगद रुपया भी मिला करेगा। जाहिर है इससे कांग्रेस को आम लोगों, गरीबों में अपने वोट पकने का पक्का यकीन है। महंगाई और देश की आर्थिक बदहाली का मुद्दा जरूर गंभीर है, लेकिन कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि यह सिर्फ एक छोटे से मध्य वर्ग को प्रभावित करेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम दोनों इस भरोसे में हैं कि अगले साल मार्च तक आर्थिकी कुछ न कुछ सुधर जाएगी। चिदम्बरम ने पेंशन बिल पास करा लिया है। इसमें 26% निवेश की मंजूरी होती है, तो दुनिया की कई कंपनियां भारत आने को तैयार हैं। खुदरा कारोबार और बीमा व पेंशन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की अगर सरकार की योजना सिरे चढ़ती है तो अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटेगी। सो कांग्रेस नेताओं की हताशा गायब हो गई है और उल्टे यह यकीन लौटा है कि वे भाजपा को घेर सकते हैं।